कहा कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है, टीवी मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे वो अब हम डोमेस्टिकली बना रहे हैं। तो और मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम रहा है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा है हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। प्लस हमारे पास ह्यूज हमारी जो पॉपुलेशन है वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम लोगों को बहुत लोगों को फीड करना है। सो कंजम्पशन बढ़ने की वजह से इंडिया एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है और मैं इंडिया को नेक्स्ट 2 डेकेड में इंडिया का डेकेड मानता हूँ कि जो रियल प्रोग्रेस इंडिया की है वर्ल्ड पावर बनने की और 3rd बिगेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बनने की, उसकी तरफ बहुत अच्छा कार्यरत हो रहे हैं हम और उस तरफ के लिए हमने ये बजट बनाया है। देखिए और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो जिस ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बजट में जिस तरीके से पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, वहीं भारत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, तो इसको लेकर इंडस्ट्रीज में देखिए एक्चुअली मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो हमारा यूपीआई है और ये सब है, ये विश्व में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, आज जितने ट्रांजैक्शन एक दिन में इंडिया में होते हैं यूपीआई में, उतने शायद साल भर में यूके में होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बजट में जो डिजिटाइजेशन को फोकस किया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को और डेवलप करने में बिल्कुल सहायक रहेगा। इसके साथ जो ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए सिंगल यूनिफाइड लॉगिन के लिए बोला है पैन के थ्रू और कॉमन पैन के थ्रू और डिजी लॉकर के थ्रू डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, आई थिंक वो सुविधा भी बहुत अच्छी रहेगी। और आगे जाके एक जैसे कहा कि 39,000 पॉलिसीज थी जो कि बिजनेस को ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए रिमूव करी गई हैं। आई थिंक यूनिफाइड स्ट्रक्चर फॉर लॉगिन एंड डॉक्यूमेंटेशन डिजिटाइजेशन भी हेल्प करेगा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फाइनेंशियल को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और भी मैम जिस तरीके से केंद्र सरकार चाहती है भारत आत्मनिर्भर बने, उस सेक्टर में अपन देखते हैं तो ये बजट कितना फायदेमंद है। देखिए अपना डिजिटल पब्लिक गुड्स को जो इम्प्रूवमेंट के लिए एंड जो ऑल द वर्ल्ड इज़ रिकग्नाइजिंग कि इंडिया में द यूपीआई, द आधार एंड द इंडियन स्टैक दे से कि इज़ द बेसिस, पूरा वर्ल्ड एडमायर कर रहा है। और हमारे फिनटेक इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करने के लिए अपने प्रोविजंस हैं अपने इसके अंदर, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज फाइनेंस एंड डिजिटलाइजेशन इज़ द वे फॉरवर्ड। जितने भी अपने अर्बन स्ट्रक्चर के भी इम्प्रूवमेंट्स हैं वो सब अपने डीपीओ के थ्रू ही हो सकते हैं, डीपीजी के थ्रू ही हो सकते हैं। एंड सेकेंड पार्ट इज़ दिस कि गिफ्ट सिटी को टिल लास्ट ईयर देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन द गिफ्ट सिटी, इसीलिए अभी तक पिकअप इतना नहीं हुआ, बट वी आर होपफुल कि द गिफ्ट सिटी भी फर्दर डेवलप हो जाएगा। तो सिंगापुर की तरह अपना यहाँ का भी गुजरात में अहमदाबाद, द गिफ्ट सिटी विल बिकम अ सेंटर एंड हेल्प इंडिया टेक ऑन टू द वर्ल्ड फ्रंट। तो और भी हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं महिलाएं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो इस बजट को देखती हैं। मैम क्या कहेंगे इस बजट को लेकर, कितनी अपेक्षाएं थी और उस अपेक्षाओं में कितना खरा हुआ? अपेक्षाएं काफ़ी सारी थी और जो मेजर अपेक्षा थी वो ये थी कि कैपिटल आउटले इस बार बजट में बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट थी कि अगर गवर्नमेंट अपना कैपिटल आउटले बढ़ाएगी तो शायद प्राइवेट सेक्टर इस बार कैपिटल आउटले अपना डालेगा, क्योंकि इकोनॉमी उसी से ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चाहे हम इनकम जनरेशन, ये सब कुछ उसी पर निर्भर करता है जब इकोनॉमी ग्रो करती है। तो जो इन्होंने 33% अपना आउटले बढ़ाया है उससे डेफिनेटली इकोनॉमी पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। सेकेंडली जो हमारे को रिस्क लग रही थी वो ये लग रही थी कि इन्होंने 4% का अपना टारगेट रख रखा था 2026 में फिस्कल डेफिसिट का, वो इन्होंने, हमको ये डाउट था कि इस बार वो शायद नहीं अचीव कर पाएंगे, बट कमिंग अप विद 5.9% एज अ फिस्कल डेफिसिट इज डेफिनेटली अ वेरी कमेंडेबल थिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। थर्ड जो इस बार देखा जा रहा था, जो एक और रिक्वायरमेंट जो आ रही थी सामने, वो ये आ रही थी कि हमारे को जो मिडिल क्लास पीपल है, दे वर लुकिंग फॉर सम रिलीफ स्पेसिफिकली इन टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो जो इन्होंने नई पॉलिसी, जो नया टैक्स रिजीम जो इन्होंने लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट किया था, जो लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया था बिकॉज ऑफ नथिंग मच मेजर चेंजेस विच हैज़ कम इनटू इट, इस बार इन्होंने उसमें जो टैक्स स्लैब्स के थ्रू इन्होंने जो बेनिफिट देने की कोशिश करी है, प्लस उसको एज अ डिफॉल्ट टैक्स बेस बना दिया है, दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। एंड another thing which they have done this year, which I can also feel it, is they wanted to implement what they have been saying about development at the rural and the urban area.
तो लास्ट ईयर उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैन टेक अप द लोन्स फ्रॉम देम ऑन अ 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन्स, बट उन्होंने ये वहाँ पर बहुत स्पेसिफिक नहीं किया था कि दैट हैज़ टू बी यूज फॉर अ कैपिटल आउटले। तो इन्होंने इस साल उसको स्पेसिफिक कह दिया है कि आप हमसे लोन ले सकते हैं, बट आपको उनको 2 साल के अंदर यूज़ करना है, उसको कैपिटल आउटले के लिए ही यूज़ करना है, और उसके अलावा उन्होंने अपनी कंडीशन दे दी है हर वर्ग के लिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।